पेपर लीक की करते हैं। दरअसल बिहार में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कानून तैयार कर लिया है। इस विधेयक को आज बिहार विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या संस्थानों को 30 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक पेपर लीक के मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जांच सरकार किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकती है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट के खिलाफ आज टीएमसी पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ ही कर्नाटक कैबिनेट ने भी नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला लिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि कर्नाटक विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। तो नीट के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। इसके साथ कर्नाटक में भी प्रस्ताव पारित कराने का फैसला लिया गया है। सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं टीएमसी विधानसभा में आज प्रस्ताव लाया जाएगा। कर्नाटक से भी कुछ ही तरह की जानकारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में आज प्रस्ताव लाने की नीट के खिलाफ तैयारी है। कर्नाटक में भी आपको बता दें कि प्रस्ताव पारित करने का फैसला नीट के खिलाफ लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल हो या फिर कर्नाटक, दोनों ही जगह सदन के अंदर नीट के खिलाफ आज प्रस्ताव रखा जाना है। तो नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए 2 दिन के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। इसके साथ ही फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कोर्ट ने कहा कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को शुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। और इस वक्त